अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स, पेज नंबर है 224। ठीक है। अच्छा बेटा देखो, हमारे पास हमने 9th में भी पढ़ा था कि ये एक सर्कल है जो ट्राइंगल की वर्टिसिस से पास हो रहा है। ठीक है, ट्राइंगल की वर्टिसिस से पास हो रहा है। इस सर्कल को सर्कम सर्कल कहा जाता है, और सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा उसके सेंटर को सर्कम सेंटर कहा जाता है, और जो इसका रेडियस होगा उसको सर्कम रेडियस कहा जाएगा। ठीक है, तो जो सर्कल ट्राइंगल की वर्टिसिस से पास होता है उसका नाम है सर्कम सर्कल। ठीक है, उसके सेंटर को हम कहते हैं सर्कम सेंटर, उसके रेडियस को सर्कम रेडियस। ठीक है, और उसके ठीक हो गया। अच्छा, ये बनता कैसे था, ये हमने 9th में शायद कोशिश की होगी कि ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं, या राइट बाइसेक्टर्स कह लें। राइट बाइसेक्टर क्या होता है कि ट्राइंगल का मिड पॉइंट, उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, ये मिड पॉइंट, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसका मिड पॉइंट सपोज ये है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट का ट्राइंगल की वर्टिसिस से डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, इस पॉइंट का ट्राइंगल की वर्टिसिस से डिस्टेंस इक्वल होता है। तो यहाँ पे कंपास रख के आप एक सर्कल बना सकते हो ऐसे। ठीक है, और ये सर्कम सर्कल कहलाता है। ठीक है, और सर्कम सर्कल के सेंटर को हम कहते हैं सर्कम सेंटर, इसके रेडियस को हम कहते हैं सर्कम रेडियस। ठीक है। अच्छा, और इसी तरह एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की साइड्स को टच करके पास करे, तो उसके लिए हम उसके एंगल्स बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, आप उसके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करते हो, वो जहां पर पास करते हैं। ठीक है, तो उसको इन सेंटर, इस पॉइंट का नाम है इन सेंटर, और ये ट्राइंगल की साइड्स को टच करके पास करता है। ठीक है, इस सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल, इसके सेंटर को हम कहते हैं इन सेंटर, और इसके रेडियस को हम कहते हैं इन रेडियस। ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है पेज नंबर 224 और 225 पर। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आर्क क्या होती है, ये चैप्टर 9 में आप पढ़ चुके हो। एक तो बेटा ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। आर्क किसी भी सर्कल का पार्ट, बाउंड्री का पार्ट, सपोज ये एक सर्कल की बाउंड्री का पार्ट है। ठीक है, इसको हम आर्क कहते हैं। द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। इस आर्क को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसके 2 पार्ट हैं, 2 इक्वल पार्ट्स और 4 इक्वल पार्ट्स। अगर आपने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप कंपास खोलें, यहाँ पे रखेंगे और इधर रखेंगे, एक आर्क इधर लगा दें, एक आर्क यहाँ पे रख के इधर, फिर इधर रख के एक आर्क इधर, और एक इधर रख के आर्क इधर। ठीक है, ये जहाँ पर ज्वाइन करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इन पॉइंट्स को मिला दें। ये जो आपकी आर्क है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक तो तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आपके पास कोई भी अगर आर्क हो, ठीक है, अंदाजे से कंपास खोलें, आर्क लगाएं यहाँ पर, फिर चेक करें। ठीक है, नहीं तो थोड़ा कम या ज़्यादा कर लें। ठीक है, तुक्के से भी कर सकते हैं, लेकिन ये
इतना ख़ास वो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। पहले एक जो पुरानी बुक थी उसमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला क्वेश्चन भी था, ठीक है। वो अब वाली बुक में वो नहीं है इस तरह, ठीक है। आपने 2 या 4 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करना है। अगर इसको आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो देखिए 2 पार्ट्स में तो ये हो गया, फिर कंपास यहाँ पे रखें और यहाँ पे रखें, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स पे कंपास रख के आपने आर्क्स लगानी है। पहले इधर रख के आर्क लगाएं, एक इधर और एक आर्क इधर, फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, इनको ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो ये इक्वल पार्ट, फिर इसी तरह इसको हाफ कर दें, ठीक है। पहले इधर रख के आर्स ऊपर और नीचे, फिर इधर रख के आर्स ऊपर और नीचे। आर्स को हाफ करना है। किसी भी लाइन को, किसी भी आर्क को अगर हाफ करना हो तो उसका तरीकाकार यही है बेटा, यहाँ कंपास रखेंगे, एक आर्क इधर एक आर्क इधर, फिर इस पॉइंट पे रख के आर्क इधर और इसको ज्वाइन कर दें, ये आपकी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर स्मार्ट सिलेबस में है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फॉर एन आर्क ड्रा 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉर्ड PQ and QR of this arc, construct a circle through PQR. For an arc, कोई भी एक आर्क ले लें, कोई भी एक आर्क ड्रा कर लें। सपोज आपने ये आर्क ड्रा कर दी, ठीक है। फॉर एन आर्क ड्रा 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉर्ड्स PQ and QR। कोई एक कॉर्ड सपोज ये है PQ, एक और कॉर्ड ले लें, इसका नाम R रख दें। ये 2 कॉर्ड्स हैं आपके पास PQ और QR, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको अभी बताया है कि पहले इसका हाफ करें, इस लाइन का, ठीक है। P पर कंपास रखेंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे, फिर Q पे रख के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगा दें, ठीक है। और इनको ज्वाइन कर दें, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर आपने QR, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। Q पे कंपास रखेंगे और R पे, पहले Q पे रखें कंपास, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, फिर R पे रख के इस R को कट करें, फिर इनको ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये दोनों आर्क्स जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, ये आपका सेंटर बन जाएगा इस आर्क का, ठीक है। आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट होता है उसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट का P से Q से R से डिस्टेंस इक्वल है, तो आप यहाँ पर कंपास रख के, इतना कंपास खोल के ये सर्कल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसने कहा है कि कंस्ट्रक्ट अ सर्कल थ्रू PQR, जो भी आर्क होगी इस पॉइंट पे कंपास रख के, ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल होगा, पूरा घुमा दें, सर्कल बन जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा बेटा 13.2, इसके 2 ही क्वेश्चन हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में, क्वेश्चन नंबर 4 and 5। क्वेश्चन नंबर 4 and 5। क्वेश्चन 4 देखें। Circumscribe a circle about an equilateral triangle ABC with each side of length 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो बेटा आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसकी साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो
सबसे पहले आप एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। फिर आप 4 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करेंगे, इस पॉइंट पे रखें इसको, ए और बी, ए पे रख के एक आर्क इधर, फिर बी पे रख के इस आर्क को कट करें, ये पॉइंट आपका सी होगा, इसको ज्वाइन करें इसके साथ, ये आपकी ट्राइंगल बन जाएगी ए बी सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब इसका सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाना है हमने, ठीक है। सर्कमस्क्राइब जो इसकी वर्टिसिस से पास होके गुजरे, अभी हमने पढ़ा है सर्कम सर्कल, सर्कमस्क्राइब सर्कल, ठीक है, जो इसकी वर्टिसिस से पास होके गुजरे। तो उसके लिए आपको इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो सबसे पहले आप इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ए और बी पे रख के आर्क्स लगाएंगे, फिर तीनों साइड्स के, ये बड़ा सेम कहानी जो 9th क्लास में आपने ज्योमेट्री में की थी, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर आपने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है तो कंपास ए पे रखकर आर्क ऊपर भी लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे, फिर बी पे रख के पहले वाली आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही तीनों साइड्स के ड्रा करेंगे, ठीक है। फिर ये आपका सर्कम सेंटर होगा, इस पॉइंट पर कंपास रखें, यहाँ तक ओपन करें, ठीक है, चेक करें तीनों से डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है, और सर्कल बना दें, ठीक है। तो ये आपका सर्कमस्क्राइब सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंस्क्राइब अ सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब फिर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है जिसकी हर साइड 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आपको बनानी आती है, ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर कंपास खोल के आर्क्स लगाएंगे, इसको ज्वाइन कर दें इसके साथ, तो ये आपकी ट्राइंगल बन जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी जिसकी हर साइड 5 सेंटीमीटर है। अब आपने इसका इंस्क्राइब सर्कल बनाना है, ठीक है, जो इसकी साइड्स को टच करके पास करे। तो उसके लिए आप एंगल बाइसेक्टर ड्रा करोगे। अच्छा देखिए, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने की ज़रूरत नहीं थी, 2 ड्रा कर ले तो भी हमारा काम हो जाएगा, हमें तो ये पॉइंट चाहिए था ना। अब इसके भी तीनों एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई से 2 एंगल बाइसेक्टर्स कर लें। सपोज आपने एक ये वाला किया, एक इस एंगल को कर लें। हमें पता है कि हमने 9th में पढ़ा है जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ये सब कनकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट से पास करते हैं। तो हमें पता है ये वाला भी यहाँ से ही पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इन सेंटर होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तो आपको पता था कि इस पॉइंट पर कंपास रख के इतना खोलना है वर्टिसिस तक, क्योंकि इसको जो वर्टिसिस से पास करे। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि कंपास कितना खोलना है, साइड्स को टच करें। हम यहाँ पर पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे, एक ऐसे आर्क, फिर इन पॉइंट्स पे रख के आर्क और इसको ज्वाइन कर दें इसके साथ। तो अब यहाँ पे रख के इतना कंपास खोलेंगे, ठीक है। ये इतना कंपास खोल के आपने सर्कल बना देना है जो ट्राइंगल के अंदर साइड्स को टच करके पास करे, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंस्क्राइब सर्कल, इसके सेंटर को कहते हैं इन सेंटर, इसके रेडियस को कहते हैं इन रेडियस, ठीक है। ये बेटा डेफिनेशन भी याद करनी है आपने और ये क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट करके आना है, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।